चलो बड़े पाए दे दो साहेब, छोटे की योजरी दे दो साहेब। मियाँ जनरल बख्शी साहब, आप यहाँ खाले इकट्ठी कर रहे हैं? तो और क्या करें साहेब, हमारी खाल तो वैसे भी आपने खींच ली है साहेब। तो क्या इतनी गरीबी में आ गए हैं? गरीबी तो इतनी छा गई है साहेब, चैनल वाला कोई काम पे रख नहीं रहा। थोड़े झूठ बोलने थे ना। यूट्यूब पर कोई देख नहीं रहा साहेब। वैसे हमारी ईद बर्बाद करने क्यों आए हैं? बर्बाद नहीं करने आया साहेब, फिर मोहब्बत और जंग में सब कुछ जैद है साहेब, और हम अभी तक जंग में है मियों साहेब। अच्छा, ये मूछे आपकी एक नीचे है एक ऊपर है, ये मतलब तीरदार निशान है कि टोपी ऊपर है जुत्ती थले? आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है साहेब। What did I do to you? ये बम तो आपने हमारी तरफ फेंका ही नहीं साहेब, इसका तो हम वेट करते रहे साहेब। हमने कभी इनका थ्रेड लगाया भी नहीं साहब, वो आप लगाते हैं साहब। आप कहते हैं हमने क्या क्या मारना है साहब। ये बॉम्ब नहीं है, आइटम बॉम्ब है और बहुत एक्सपेंसिव है। आप यहाँ से चले जाएं। इस कलर दो तेलियां चिट्टियां मुछां दे आउंदियां। क्या कह दिया साहेब? हमने आपकी मुझे उतार के इसकी साइकिल की ब्रेक बना लेनी है साहेब। आपके दांत बहुत बुरे हैं, प्लीज उधर मुंह करें, मैं नहीं आप देखना हाँ चाहती। करें, मैं चिट्टे करवा लूंगा साहेब। मैं अभी गार्ड को बुला लूंगी और वो दुर्गत बना देंगे आपकी। गार्ड तो इधर इतने ज्यादा है, किसको बुलाएंगी साहेब? अच्छा पता क्या है, तू सारा अपने आप तेजाब में भी तो आगे आएंगे ना, तेरे न हाँ नहीं करती। दूसरे लोग तो बकरे चेक करते हैं साहेब, बकरों के दांत चेक करते हैं साहेब, विक्की बाबू बकरों के स्टेप भी चेक करते हैं साहेब, और ये गाना भी लगा देते हैं बकरे के सामने। कौन सा? वो जो आपका पाकिस्तानी गीत है, पलकों का चिमटा बिजा के। पलकों का। और मैं लुटी गई, मेरे साथ डकैती हो गई। ओए होए होए, उर्दू में यही होता है डकैती। भगवान का वास्ता ये बूट मुझे देने हैं साहेब, ये बहुत महंगे हैं साहेब, मैंने ये बेच के अपने बच्चे को कारोबार करवाना है साहेब। आप तो मांगने पे आ गए, तरलों पे आ गए, जाएं अपने मुल्क वापस आपने जाएं। हमारा बुरा हाल जो कर दिया साहेब, और बुरा हाल हो जाएगा अगर यहाँ से नहीं जाएंगे। त्यारे भी गिरा दिए आपने साहेब, रफेल। हमने उनके पैसे भी अभी देने हैं साहेब, खाले इकट्ठी करूंगा साहेब। फ्रांस आपके पीछे पड़ा हुआ, जाएं। अब आप ही जाके ना सुक्का फ्रांस ले। ये एटम बम कब फेंक रहे हैं साहेब? ये आंखों फेंकने में वाला आंखें नहीं मत है, डालो लड़की। ये फेंकने वाला नहीं है, म्यूजियम में रखने वाला बम है, जाएं अब आप। मोहब्बत हो जाएगी, आंखों में आंखें न डालो। जा टू अच्छा, जा। इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद की वॉचिंग सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। दीदार जी, अच्छा अक्सर ख़वातीन की ये कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है कि ईद वाले दिन उठ के जल्दी जल्दी तस्वीरें बनाएं, अपलोड करें, फैंस इंतज़ार करें हमने क्या पहना है, हम कैसे लग रहे हैं। आप भी उन्हीं ख़वातीन में शामिल हैं, आप कहते हैं नहीं आज छुट्टी है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा? बिल्कुल ऑपोजिट। जब तक शोज करते थे तो इतना थक जाना, फिर कुर्बानी, उसके बाद की थकावट। शो का टाइम 2 शो होते हैं, ईद के 4-5 दिन तक लगातार 2 शो होते हैं, तो तब तक तो काम खत्म होते थे, शो का टाइम आ जाता था, तो रेडी कहाँ पे होना जी। और आजकल भी ऐसा ही है, सैलून है वो पूरी रात खुले होते हैं, फिर बिना सोए हुए कुर्बानी हो जाती है, फिर कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं। सेकंड डे पे मेरी सारी तैयारी होती है। हाँ, फर्स्ट डे पे नहीं होती। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत ग्लैमरस फील्ड से वाबस्ता हैं, जिस तरह से हमारी फील्ड है, आपकी फील्ड है, तो उनका ईद वाले दिन मेकअप करा के पूरा साल, ईद वाले दिन उस तरह से चार्म नहीं होता कि भाई बहुत तैयार होना है। आप कहते हो ईद वाले दिन किसी की सालगिरह पे, किसी की शादी पे, सेम हर स्पेशल इवेंट पे हम लोग खराब होते हैं। आगे पीछे हम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे कोई फैमिली में कुछ होता है तो हम तैयार ही नहीं होते। तो मेरी बहन आज भी गिला करती है कि तुम इतना अच्छा ड्रेसअप होती हो, शोज में इतना अच्छा तैयार होके जाती हो, मेरी शादी पे तुम उस तरह से तैयार नहीं हुई। वो एक्साइटमेंट ही मुझे लगता है खत्म हो जाती है। विकी जी, हाँ जी, कौन सा ऐसा स्टेज आर्टिस्ट है जो बहुत सयाना है जानवर खरीदने के मामले में, सबकी हेल्प कर रहा होता है, इधर भाग उधर भाग और अपने बारी पैसे नहीं खर्चता? नाम लें आज। ये सारे ही ऐसे। अच्छा, हम एक एक्टिविटी भी आपके साथ इस हवाले से करेंगे। गुलाब जी, आप ये बताएं
कि कितने मैसेजेस आते हैं अभी भी शादी के हवाले से इंस्टाग्राम पे, प्रपोजल्स आ रहे होते हैं और आप फिर उन्हें डिक्लाइन करी होती हैं कि भाई नहीं। और वो आपके एक मैनेजर थे, लास्ट टाइम आप आई थी, आपने बताया था कि उनसे रब्ता करें, तो क्या खुरम जी को, प्रॉबेबली खुरम नाम था उनका, खुरम जी को अब तक कितने मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं शादी के? उनकी सिस्टर बैठी हुई है। अच्छा, लास्ट टाइम आपके साथ आए थे ना वो? नहीं तो आप बता सकती ही हैं। इज नॉट माई मैनेजर, ही इज माई बॉस। शादी के लिए भी वही रिश्ते मौसूल कर रहे हैं ना हमें। रिश्ते बेसिकली ऑब्वियसली वो सारा मैनेजमेंट वही करते हैं, तो मेरे साथ तो लोग रब्ता नहीं कर सकते, तो कॉल उन्हीं को आती है और फिर वो खुद ही। मैं भेज रहा मेरे को नंबर है खुरम दा कि नहीं? नहीं, वो पहले भी कहते ये क्या मेरे ऊपर क्या इल्जाम लग गए हैं कि मैं रिश्ते का मतलब नहीं आने देता और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, अभी शादी का कोई दूर दूर तक प्लान नहीं, अभी है? दूर दूर तक नहीं है। खुरम खुद एक अपना चॉकलेट है, नरगस और दीदार का भाई है वो। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, क्या इस बात से तो नहीं भागती कि ससुराल में खाने बनाने पड़ेंगे? नहीं, मुझे लगता है शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर्स की शादी हो चुकी है माशाल्लाह, मुझे लगता है कि मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है हर चीज़ को मतलब देखना। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने साल और इंतजार करें, जो अभी बैठे हुए हैं कि गुलाब से शादी करनी है? तो 70-80 गाने हैं या 100-150 गाना? अभी तो बहुत नाम कमाना है इंशाल्लाह, मजीद खुद को कामयाब बनाना है इंशाल्लाह, और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अरे वाह, वेरी नाइस। तो तराने गाने हैं अपने। वो तो गा रही हूँ ना। विकी जी, हमारा एक सेगमेंट है, मैं कुछ थिएटर आर्टिस्ट के नाम आपको बताऊंगी, आपने बताना है कि जानवर खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखते होंगे। नासिर चिन्योटी। वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि केड़ा बकरा मेरे बारे केड़ी गल कर रहा है। उन्हें सिर्फ तारीफा पसंद ने ते हाँ कि कोई से बकरे ने जरा जी ऊंची आवाज काट दी तो समझा मेरे खिलाफ है। खिलाफ है। दीदार जी, आप भी इनपुट दें। वो यही देखेगा बकरे में कि क्या ये इंटरनेशनल मूवीज देखता है, मुझे जानता है। ओए अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर नूं ते बकरा पूछण लग पिया कि भैन तुसी मैनू लेना या मैं तुहानू लेना? ऐसा क्यों, क्या वजह है? इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हर चीज के अंदर उनको पता होता है कि इस बकरे के अंदर मतलब ये कहाँ कहाँ पे फिर के आया। गाड़ी लेनी तो उसको ये पता होगा इसका इंजन कहाँ से पड़ा, इसका दरवाजा कहाँ से पड़ा है। अच्छा, वो आपको पूरी डिटेल निकाल के देगा। अरे वाह। दीदार जी, वही वो बकरे से इतनी डिस्कस कर लेते हैं कि बकरा कहता है पाइन तुसी चलो मैं आ रहे हैं पीछे। देख लो, सेम बात हो गई ना। सलीम अलबेला साहब, क्या देखेंगे बकरा खरीदते हुए, किस बात का ख्याल रखेंगे? कि ये मेरे आगे तो नहीं बोलेगा। ओके, हनी अलबेला। हनी अलबेला, आप बताइए हनी अलबेला जी का। वो तो ये क्या क्या कि बकरा सस्ता करा लेगा, क्या मकसद है? नहीं, हनी के बारे में वो कहते हैं ना, मीठी छुरी फेरेगा बकरे को। ये हनी समझ जाएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, ओके। मीठे अल्फाजों से छुरी फेर देगा वो उसको। जफरी खान। जफरी खान तो पहली गल है कि बकरा लैंड नहीं जाएगा। सब्जियां दी कुर्बानी नहीं कर देगा। सब्जियां दी कुर्बानी करेगा। आगा माजिद। उन्हें की जरूरत है कुर्बानी करने? वो बकरे का फ्रॉक सी देगा। सखावत नाज। सखावत नाज रंग कर देगा बकरे में। वो जुगता कर करके बकरा सस्ता करा लेगा। सस्ता करा लेगा। सुहेल अहमद। सुहेल अहमद साहब। नहीं, पहले तेरी बारी है, बाद में मैं दसांगा। सुहेल अहमद साहब